चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल 2025 में आए हुए सारे फिलर्स वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट वाज। आप सबसे पहले क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन था, द एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट वाज सो फ्रेजाइल that the historian handled it with dash care। हमारा एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट कैसा था? फ्रेजाइल था। फ्रेजाइल मतलब होता है जो नाजुक होता है, वीक होता है। ठीक है, उसे बोलते हैं फ्रेजाइल। तो हिस्टोरियंस कैसे हैंडल कर रहे हैं? केयर से। अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे बहुत सारे बच्चे लगा देंगे कि मोस्ट, लेकिन नहीं, मोस्ट नहीं आएगा। यहाँ पे हमारा विथ लगा हुआ है ना, विथ के बाद कभी भी मोस्ट नहीं आता है, तो उसको सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट का मतलब क्या होता है? नियरली, जो कि इस सेंटेंस में बिल्कुल फिट नहीं होगा। फिर हमारा बच्चा या तो अटमोस्ट या मोस्टली। मोस्टली का मतलब क्या होता है? मोस्टली का मतलब होता है मेनली। ठीक है, मेनली, तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अटमोस्ट। अटमोस्ट, अटमोस्ट केयर का मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट पॉसिबल केयर, किसी चीज को बहुत ज्यादा सावधानी से संभालना। तो हमारा आंसर हो जाएगा अटमोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। द एब्स्ट्रूस फिलोसॉफिकल ट्रीटीज डेल्व्ड डैश द वेरी एसेंस ऑफ एग्जिस्टलिज्म। ओके, द एब्स्ट्रूस फिलोसॉफिकल ट्रीटीज। अब देखो यहाँ पर हमारे फिलर के पहले क्या आया है? डेल्व। तो जहाँ कहीं भी याद रखो, जहाँ कहीं भी डेल्व्ड आता है, ठीक है, के बाद लुक आता है, इंक्वायर आता है, ये तीन वर्ड आते हैं। और अगर वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन टाइप का कोई बात हो रहा है, तो इन तीनों वर्ड के साथ क्या लगता है? हमेशा इनटू लगता है। ठीक है, इनटू, और इसके साथ इनटू मिलकर क्या इसका डेफिनेशन हो जाता है? इन्वेस्टिगेट डीपली। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ए, इनटू। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। Despite initial optimism, the second attempt at the experiment was dash successful than the first। देखो, इस क्वेश्चन में कंपेयर किया जा रहा है ना, क्या किया जा रहा है? कंपेयर किया जा रहा है। फर्स्ट अटेम्प्ट को सेकेंड अटेम्प्ट से कंपेयर किया जा रहा है, और स्टार्टिंग में हमारा वर्ड डेस्पाइट आया है। ठीक है, एक निगेटिव वर्ड आया हुआ है, तो यहाँ पर मच तो होगा नहीं, ये तो सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे। और यहाँ पर क्या लगेगा? एक कंपैरेटिव डिग्री लगेगा। क्या लगेगा? कंपैरेटिव डिग्री लगेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेस। क्या होगा? लेस। यू कैन ईदर सबमिट योर रिसर्च पेपर टुडे डैश बाय द एंड ऑफ द वीक। डैश बाय द एंड ऑफ द वीक। तुम्हें क्या करना है? अपना रिसर्च पेपर सबमिट करना है आज, या फिर वीक के एंड तक। इस सेंटेंस में हमारा क्या लगा हुआ है? इधर। जहाँ पे भी इधर होता है उसके साथ, उसके बाद हमेशा क्या लगता है? और। इसके अलावा अगर कहीं तुम्हें नीदर मिलेगा तो उसके बाद क्या लगेगा? हमेशा नॉर। इसके अलावा अगर कहीं नॉट ओनली हो तो बट ऑल्सो। क्या हो जाएगा? बट ऑल्सो। इसके अलावा अगर कहीं बोथ हो तो उसके बाद क्या हो जाएगा? एंड। याद रख लेना इसको। ओके, तो यहाँ पर हमारा इधर आया है, इसके बाद क्या हो जाएगा? और। ऑप्शन सी, और। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेनरेबल प्रोफेसर dash lectures always captivated his students announced his retirement। venerable professor, venerable मतलब क्या होता है? respectable। जो respectable reputed जो प्रोफेसर थे वो क्या किए? अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिए। क्या कर दिए? रिटायरमेंट अनाउंस कर दिए। तो यहाँ whose, ऑप्शन नंबर सी, whose। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द इंसेंट डिबेट बिगिन टू dash the enthusiasm of even the most dedicated participants।
इंसेंट, इंसेंट का मतलब क्या होता है? इंसेंट का मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार, लगातार डिबेट क्या कर रहा है वो, डैश द एंथुजियाज्म ऑफ मोस्ट डेडिकेटेड स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर सेंटेंस पढ़कर हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ तो कुछ निगेटिव वर्ड ही आएगा, पॉजिटिव वर्ड नहीं आएगा। देखो हमारा बॉल्स्टर, बॉल्स्टर का मतलब क्या होता है? बॉल्स्टर का मतलब होता है स्ट्रेंथन, बॉल्स्टर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथन, ठीक है। इनविगोरेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एनर्जाइज, ओके, एनर्जाइज। नेक्स्ट है इनरवेट, इनरवेट का मतलब क्या होता है? इनरवेट का मतलब होता है वीक और एग्जॉस्ट। डिसलॉज, इसका मतलब होता है रिमूव फ्रॉम पोजीशन, रिमूव फ्रॉम पोजीशन। अब जब आपको इन सारे वर्ड्स के मीनिंग पता है तो आपको पता है कि कौन सा ऑप्शन सुटेबल होगा इस ब्लैंक के लिए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, एग्जॉस्ट कर दिया। क्या कर दिया? कंटिन्यूअस डिबेट, जो मोस्ट डेडिकेटेड पार्टिसिपेंट्स थे ना उसको भी एग्जॉस्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो इंट्रिकेट द डैश, so intricate dash the machinery that even expert took hours to assemble it, that even expert took hours to assemble it। इंट्रिकेट मतलब क्या होता है? इंट्रिकेट मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट। मशीनरी कैसा था? कॉम्प्लेक्स था कि एक्सपर्ट्स को भी आवर्स लग गए उसको असेंबल करने में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा किस चीज का बात हो रहा है? मशीनरी का बात हो रहा है। मशीनरी क्या है हमारा? मशीनरी हमारा सिंगुलर है, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोई सिंगुलर वर्ब आएगा। तो इसके अलावा देखो यहाँ पर टुक लगा हुआ है ना, इसका मतलब सेंटेंस क्या है? पास्ट में है। इज बिल्कुल भी नहीं होगा, वॉज हो जाएगा। और ये दोनों क्या है? ये दोनों तो प्लूरल में है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिज एक्सप्लेनेशन वॉज डैश देन कंफ्यूजिंग, इट वॉज टैंगल्ड मेस ऑफ आइडियाज, इट वॉज टैंगल्ड मेस ऑफ आइडियाज। इसका क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर देन लगा हुआ है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा? मोर। ऑप्शन नंबर बी, more, more than confusing. His explanation was more than confusing, it was tangled mess of ideas. Next question ले लेते हैं। The leader's speech meant to inspire unity, instead managed to dash further division among the already fractured faction। क्या हो जाएगा यहाँ पे? लीडर्स स्पीच कैसे थे? मेंट टू इंस्पायर यूनिटी, लीडर्स का स्पीच यूनिटी के लिए होना था, लेकिन इंस्टीड मैनेज्ड टू डैश फर्दर डिवीजन अमंग द ऑलरेडी फ्रैक्चर्ड फैक्शन, जो पहले से ही डिवाइडेड थे उसको और डिवीजन की तरफ लेकर चला गया। क्या हो गया? तो अब देखो क्या होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेंट। फॉर्मेंट का मतलब होता है टू क्रिएट और इनकरेज ट्रबल। इसका मतलब क्या हो जाता है? फॉर्मेंट का मतलब होता है टू इनकरेज ट्रबल, ठीक है। असॉज का मतलब क्या होता है? असॉज का मतलब होता है रिड्यूस, ये तो होगा नहीं। मिटिगेट का मतलब होता है लेसन, कम किया नहीं है और बढ़ा दिया है ना, ठीक है। अपीज का मतलब क्या होता है? काम या सेटिस्फाई। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हार्डली एवर dash the opportunity to witness such a rare celestial event, such a real celestial event। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डू वी हैव। हार्डली एवर डू वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू विटनेस सच अ रेयर सेलेस्टियल इवेंट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा एक निगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? हार्डली क्या है? एक निगेटिव एडवर्ब है, ओके। नेक्स्ट ले लेते हैं। द डिटेक्टिव unwavering commitment to justice often lead him to pursue cases with unbridled dash, unbridled dash। क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। इसका आंसर होएगा ऑप्शन सी, जिलेट्री। जिलेट्री का मतलब क्या होता है? जिलेट्री का मतलब होता है कट्टर। कट्टर क्या होता है? जिलेट्री का मतलब कट्टर। इंथुजियाज्म, अभी पिछले वर्ड में, पिछले सेंटेंस में हमने पढ़ा था ना इंथुजियाज्म, इसका भी एक्सेसिव इंथुजियाज्म को बोलते हैं जिलेट्री।
ओके। जेलस, जेलस होगा नहीं, क्यों जेलस, जेलस क्या है, जेलस एक एडजेक्टिव है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद जिलॉट, जिलॉट किसी पर्सन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। और जिलैंड ये क्या है, ये एक प्लेस का नाम है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जिलेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कांस्टेंट ड्रिपिंग ऑफ वाटर, पानी का लगातार ड्रिप करना, बिगेन टू डैश द स्टोन, इरोडिंग इट स्लोली ओवर सेंचुरीज। क्या हो जाएगा, पानी लगातार ड्रिप होने से क्या हो गया, स्टोन्स इरोड हो गए, क्या हो जाएगा, अब्रेड। ऑप्शन नंबर सी, अब्रेड। अब्रेड का मतलब क्या होता है, रगड़ खाना। ओके, इरोड अवे बाय रबिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, although the expedition was fraught with peril, they encountered dash challenges than anticipated. Although the expedition was fraught with peril, peril का मतलब क्या होता है, peril का मतलब होता है खतरा, danger. They encountered dash challenges than anticipated, जितना सोचे थे उससे ज्यादा चैलेंज हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, फ्यूअर। क्या हो जाएगा, फ्यूअर। दे इनकाउंटर्ड फ्यूअर चैलेंजेस देन एंटिसिपेटेड, जैसा सोचा था उससे कम चैलेंजेस हुआ। ओके, यूज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। द न्यूअर सॉफ्टवेयर प्रोमिस्ड टू स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस डैश इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन प्रूव्ड अनएक्सपेक्टेडली कॉम्प्लेक्स। तो क्या हो जाएगा आंसर, हो जाएगा हाउएवर। क्या हो जाएगा, हाउएवर। बिकॉज देयरफॉर क्या है, देयरफॉर रिजल्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। मोर ओवर किसी और चीज को ऐड कर रहे हैं ना, तब मोर ओवर यूज होता है, ठीक है। कंसिक्वेंटली भी रिजल्ट के को शो करने के लिए यूज होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हाउएवर। क्या है हमारा, इफ नॉट फॉर अर्ली वार्निंग सिस्टम, if not for the early warning system the city would have dash significant damage from the tsunami। अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं होता तो क्या हो जाता, सिग्निफिकेंट डैमेज हो जाता सुनामी से सिटी को, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सस्टेन्ड। ठीक है, सस्टेन्ड हो जाएगा, क्योंकि अवॉइडेड, अवॉइडेड क्या है, अपोजिट वर्ड है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, सर्कमवेंटेड का मतलब क्या होता है, बाईपास करना। बट यहाँ पे सिटी क्या किया, यहाँ पे सिटी सस्टेन कर गया सुनामी में, ठीक है। सुनामी आने के बाद भी सिटी को ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा, क्यों, क्योंकि अर्ली वार्निंग सिस्टम था उन लोगों के पास। तो क्या हो जाएगा, सस्टेन्ड। ऑप्शन नंबर ए, सस्टेन्ड। क्वेश्चन, द कांस्टेंट क्रिटिसिज्म फॉर हिज पीयर्स, सॉरी फ्रॉम हिज पीयर्स डैश हिम टू रीथिंक हिज अप्रोच। ठीक है, पीयर्स का मतलब क्या होता है, समर्थक, क्या होता है, साथी, जो सपोर्टर्स होते हैं। तो साथियों से जो कांस्टेंट क्रिटिसिज्म मिला, उसने उसको किस चीज पे मजबूर किया, अपने अप्रोच को रीथिंक करने पे। तो उसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोटिवेट्स। क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट क्रिटिसिज्म है ना, कांस्टेंट क्रिटिसिज्म क्या है, सिंगुलर है, तो ये हो जाएगा मोटिवेट्स हो जाएगा। अगर ये प्लूरल होता तो मोटिवेट हो जाता, हैव होगा नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ठीक है। वेयर मोटिवेटिंग होगा नहीं, अगेन क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है। और मोटिवेट ये भी प्लूरल है, तो हमारा एक ही सिंगुलर वर्ड आता है, क्या है, मोटिवेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिप्लोमेट वॉज अडेप्ट डैश नेगोशिएटिंग कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल ट्रीटीज। ठीक है, अडेप्ट, अडेप्ट का मतलब क्या होता है, स्किल्ड। डिप्लोमेट कैसा था, स्किल्ड था, किस चीज में, कॉम्प्लेक्स नेगोशिएटिंग कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल ट्रीटीज को नेगोशिएट करने में स्किल्ड था। तो उसमें क्या हो जाएगा, जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एट। ओके, बाय द टीम रेस्क्यू टीम, by the time rescue team dash at the site most of the villagers had already been evacuated to safer ground। जब तक रेस्क्यू टीम साइट पर पहुंची तब तक क्या था, मोस्ट ऑफ द विलेजर्स को इवैक्यूएट कर दिया गया था सेफर ग्राउंड पे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अराइव्ड। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अराइव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कमिटी रिव्यूड ऑल प्रपोजल्स, नन ऑफ डैश मीट द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया। कमिटी क्या रिव्यू रिव्यू की, कमिटी सारी प्रपोजल्स को रिव्यू की, लेकिन नन ऑफ डैश मीट द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया।
नन ऑफ के बाद हमेशा क्या लगता है, विच लगता है, नन ऑफ विच। ओके, अगर मोस्ट ऑफ होता तो उसके साथ में विच लगता, सम ऑफ होता तो उसके साथ भी हमेशा विच लगता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, हार्डली डैश द टीम कंप्लीटेड द रिपोर्ट व्हेन द बॉस कॉल्ड देम फॉर अ प्रेजेंटेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, had. Hardly had the team completed the report when the boss called them for a presentation. Next question is, the scientist conclusions were entirely dash to the data presented in the report. हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉन्ट्राडिक्टरी, क्योंकि कंडक्टिव मतलब क्या होता है, कंडक्सिव, कंड्यूसिव मतलब होता है हेल्पफुल। ठीक है, फॉर्मिंग मतलब क्या होता है, मैचिंग रूल्स। ठीक है, एंड कोरस्पॉन्डेंस मतलब क्या होता है, कोरस्पॉन्डेंस किसी पर्सन के लिए यूज होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कॉन्ट्राडिक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो सूनर had the curtain fallen, the audience erupted into applause. No sooner, हमारा क्या है स्टार्ट में, नो सूनर, नो सूनर के साथ हमेशा क्या लगता है, नो सूनर के साथ देन। ओके, और अगर यहाँ पे हार्डली होता तो उसके साथ क्या लग जाता, व्हेन। ओके, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देन। पिछले सेंटेंस में हम देखे थे ना, पिछला सेंटेंस कहाँ है हमारा, हार्डली वाला एक सेंटेंस था ना, ये देखो हार्डली, हार्डली के साथ क्या लगा हुआ है, व्हेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश हैविंग वार्नड, sorry, having been warned about the risk, she proceeded with experimental procedure. वार्न करने के बाद भी वो क्या हो गया, वो क्या की, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर को प्रोसीड की। ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, अब देखो वार्न करने के बाद भी वो कंटिन्यू कर रही है ना, वार्न करने के बाद भी काम कंटिन्यू हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ। ऑप्शन नंबर ए, इन स्पाइट ऑफ, वार्न करने के बाद भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ड्यू टू बिल्कुल भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये रीजन के लिए यूज होता है, एज किसी चीज को बताने के लिए, बिकॉज के लिए, जहाँ पे बिकॉज का सेंस आ रहा है ना वहाँ पे एज यूज होता है, वैसे ही सिंस भी बिकॉज के सेंस में ही यूज होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इन स्पाइट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमिटी रिकमेंडेड दैट द न्यू पॉलिसी डैश इम्प्लीमेंटेड इमीडिएटली। द कमिटी रिकमेंडेड दैट द न्यू पॉलिसी डैश इम्प्लीमेंटेड इमीडिएटली, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, द न्यू पॉलिसी बी इम्प्लीमेंटेड इमीडिएटली। Next question. Leader appealed to the electorate to consider the long-term implications. Dash the proposed reforms. The party leader appealed क्या appeal किया party leader to electorate to consider the long-term implications. Dash the proposed reforms. देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, implications. तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑफ, implications of the proposal. Next question. The new policy proved to be entirely dashed to the needs of working class, exhibiting existing inequalities. Exhibiting मतलब क्या होता है, तेज करना। ठीक है, खराब करना या तेज करना। क्या हो जाएगा इसका, सी, detrimental, entirely detrimental to the needs of working class, exhibiting the existing inequalities. Next question, the scientist dash the discovery changed the course of modern medicine was awarded the Nobel Prize. साइंटिस्ट को क्या मिला, नोबेल प्राइज। द साइंटिस्ट वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज, किस लिए, डिस्कवरी दैट चेंज्ड द कोर्स ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। ठीक है, यहाँ पे भी किसका बात हो रहा है, साइंटिस्ट का बात हो रहा है। अवार्ड किसको मिला, प्राइज किसको मिला, साइंटिस्ट को मिला। That's it for today. Hope you like the video. Thanks for watching.